गुड नून। मैं डॉक्टर संदीप कुमार त्रिपाठी, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज, सांखारी, घाटमपुर, कानपुर नगर। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज हम सभी इस वीडियो में बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में बीए थर्ड ईयर द्वितीय प्रश्न पत्र के वस्तुनिष्ठ किस प्रकार हैं। प्रश्न संख्या 1 के अनुसार महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है। विकल्प का हंस, खा हिंदी प्रदीप, गा सरस्वती, घा आनंद कादम्बिनी। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प गा सरस्वती, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका का नाम सरस्वती है। इसे द्विवेदी युग की सर्वश्रेष्ठ या प्रमुख पत्रिका के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 2 के अनुसार द्विवेदी युग के प्रवर्तक कवि हैं। का आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, खा महादेवी वर्मा, विकल्प गा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और घा पंडित प्रताप नारायण मिश्र। इसका उत्तर है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो कि विकल्प का के अंतर्गत समाहित है। अर्थात द्विवेदी युग के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, मेघदूत किस महाकवि की रचना है। विकल्प का कालिदास, खा भारवी, गा बाणभट्ट, घा वाल्मीकि। तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प का में समाहित है, अर्थात मेघदूत कालिदास महाकवि की रचना है, यानी मेघदूत महाकवि कालिदास की रचना है। प्रश्न संख्या 4 के अनुसार अलकाधिपति कौन था। विकल्प का इंद्र, विकल्प खा कुबेर, विकल्प गा यक्ष और विकल्प घा वरुण। तो इस प्रश्न के अनुसार अलकाधिपति कुबेर थे, यानी जैसा कि मेघदूत में भी वर्णन आया है। यानी कालिदास प्रणीत मेघदूत महाकाव्य में कुबेर को अलकाधिपति के रूप में चित्रित किया गया है या वर्णित किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प खा में समाहित है, यानी अलकाधिपति कुबेर था। अब प्रश्न संख्या 5 के अनुसार यक्ष किस पर्वत पर जा बसा था। विकल्प का हिमालय, खा देवगिरी, गा पामोर, घा रामगिरी। यानी अलकाधिपति कुबेर के द्वारा दंड पाने के उपरांत यक्ष किस पर्वत पर जा बसा था। तो निबंध के अनुसार विकल्प घा अर्थात रामगिरी, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध में जिस पर्वत का विश्लेषण किया है वह है रामगिरी, यानी यक्ष रामगिरी पर्वत पर जा बसा था। अगला प्रश्न है कालिदास किस राजा के सभारत्न थे। का उज्जैन नरेश, हर्ष के, खा विक्रम के, गा राजा भोज के, घा चंद्रगुप्त के। तो इस प्रश्न के अनुसार कालिदास महाराजा विक्रम के सभारत्न थे। अगला प्रश्न है द्विवेदी जी के अनुसार मेघदूत के आधार पर जिन दूत काव्यों की रचना हुई उनमें से यहाँ कौन सा असंगत है। का हंसदूत, खा पदांक दूत, गा पवन दूत, घा कपोत दूत। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प घा कपोत दूत, यानी द्विवेदी जी के अनुसार मेघदूत के आधार पर जिन दूत काव्यों की रचना हुई है उनमें कपोत दूत असंगत है, बाकी तीनों उपयुक्त हैं, यानी पदांक दूत, हंसदूत और पवन दूत ये संगत हैं, और कपोत दूत जो कि विकल्प घा में दिया गया है वह असंगत है। अतः उपयुक्त उत्तर
घा कपोददूत ही है। प्रश्न संख्या 8 के अनुसार मेघदूत में किन रसों की अधिकता है? का श्रृंगार और वीर, खा श्रृंगार और करुण, गा श्रृंगार और अद्भुत, घा श्रृंगार और बीभत्स। तो जैसा कि महाकवि कालिदास के मेघदूत महाकाव्य में यक्ष के विरह की अवस्था का वर्णन किया गया है और इस विरह विदारक या विरह मिश्रित करुण रस के द्वारा कारुणिक अवस्था में यक्ष अपनी प्रेयसी यक्षिणी के लिए मेघों के द्वारा अपना संदेश भेजता है। तो इसका उपयुक्त उत्तर खा श्रृंगार और करुण है। यानी मेघदूत में जिन रसों की अधिकता है उनमें से श्रृंगार और करुण प्रमुख हैं, अतः विकल्प खा सही है। प्रश्न नंबर 9 के अनुसार कालिदास ने मेघदूत में किस वृत्त अर्थात छंद का प्रयोग किया है? का भुजंग प्रयात, खा मंदाक्रांता, गा शिखरणी, घा इंद्र वज्रा। तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प खा में समाहित है, यानी मंदाक्रांता। कालिदास ने मेघदूत की रचना मंदाक्रांता छंद में की है। अगला प्रश्न है 10, प्रश्न संख्या 10। मेघदूत में किस गुण की प्रधानता है? का प्रसाद गुण, खा माधुर्य गुण, गा ओज गुण, घा माधुर्य और ओज गुण। तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प का में समाहित है प्रसाद गुण, यानी मेघदूत में प्रसाद गुण की प्रधानता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। इसके अनुसार कालिदास ने मेघदूत की रचना किस रीति में की है? का पांचाली रीति, खा गौड़ी रीति, गा वैदर्भी रीति और घा मिश्रित रीति। तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प गा के अनुसार वैदर्भी रीति उपयुक्त है। तो कालिदास ने मेघदूत की रचना वैदर्भी रीति में की है, अतः उपयुक्त विकल्प गा है। प्रश्न संख्या 12 के अनुसार यक्षों का राजा किसे माना जाता है? का कुबेर, खा अग्नि, गा इंद्र, घा पवन। तो यक्षों का राजा कुबेर को माना जाता है, अतः विकल्प का उपयुक्त या सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। रामगिरी से अलकापुरी जाने के मार्ग में कालिदास ने किस नगर का उल्लेख नहीं किया है? प्रश्न को ध्यान से दे, उल्लेख किया है नहीं, उल्लेख नहीं किया है। का विदिशा, खा अवंती, गा कनखल, घा श्रावस्ती। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर विकल्प घा में समाहित है श्रावस्ती। यानी कालिदास ने रामगिरी से अलकापुरी जाने के मार्ग में श्रावस्ती का उल्लेख या जिक्र नहीं किया है। श्रावस्ती रामगिरी से अलकापुरी जाने वाले मार्ग के बीच में नहीं आता है, अतः यह विकल्प असंगत है या गलत है, यानी उपयुक्त होगा। यानी घा विकल्प के अनुसार कालिदास ने रामगिरी से अलकापुरी जाने के मार्ग में श्रावस्ती नगर का उल्लेख नहीं किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। मेघदूत शीर्षक निबंध में महाकाल के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है? का उज्जैनी, खा श्रावस्ती, गा पाटलिपुत्र और घा विदिशा। तो इस प्रश्न का उत्तर है का उज्जैनी, यानी उज्जैनी महाकाल के लिए प्रसिद्ध नगर है। प्रश्न संख्या 15 के अनुसार मेघदूत के यक्ष का प्रेम किस कोटि का प्रेम है? का परकीय, खा भावात्मक, गा दाम्पत्य भाव का, घा सहज भाव का। तो इस प्रश्न का उत्तर है दाम्पत्य भाव का प्रेम है। यानी मेघदूत में यक्ष का जो प्रेम है वह उसकी यक्षिणी पत्नी के प्रति है। तो पत्नी और पति के बीच जो संबंध होता है वो दाम्पत्य संबंध होता है, इसलिए मेघदूत के यक्ष का प्रेम दाम्पत्य भाव का प्रेम है, अतः विकल्प गा उपयुक्त या सही है। अगला प्रश्न है 16वां। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं क्यों या किस क्षेत्र में? का कवि के रूप में, खा कहानीकार के रूप में, गा आलोचक के रूप में, घा इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है आलोचक के रूप में, अर्थात विकल्प गा सही है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। अब अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 17 है। इसके अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है? क रसज्ञ रंजन, विकल्प खा वनिता विलास, विकल्प गा आचरण की सभ्यता और विकल्प घा चिंतामणि। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प घा चिंतामणि।
अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह जो है उसका नाम चिंतामणि है। अब प्रश्न संख्या 18 के अनुसार चिंतामणि निबंध संग्रह कितने भागों में प्रकाशित है? का एक ही भाग है, खा 2 भागों में प्रकाशित है, गा 4 भाग हैं या गा 3 भागों में प्रकाशित है? तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प खा अर्थात 2, यानी चिंतामणि निबंध संग्रह 2 भागों में प्रकाशित है, चिंतामणि भाग 1 और चिंतामणि भाग 2। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, लज्जा और ग्लानि निबंध के लेखक कौन हैं? इस प्रश्न का के उत्तर में जो विकल्प 4 दिए गए वो इस प्रकार हैं। विकल्प का महावीर प्रसाद द्विवेदी, विकल्प खा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प गा वियोगी हरि, विकल्प घा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस प्रश्न के उत्तर में विकल्प खा उपयुक्त है, अर्थात लज्जा और ग्लानि निबंध के लेखक विकल्प खा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब प्रश्न संख्या 20, लज्जा और ग्लानि निबंध का विषय क्या है? तो आइए देखते हैं इन 4 विकल्पों में एक उपयुक्त या उचित या सही क्या है? का मनोविज्ञान, खा भाषा विज्ञान, गा दर्शन और घा मनोविकार। तो इस प्रश्न का उत्तर अर्थात लज्जा और ग्लानि निबंध का विषय जो है वह है विकल्प घा में समाहित मनोविकार, यानी विकल्प घा मनोविकार का जो विषय है वो लज्जा और ग्लानि का केंद्रीय विषय है। प्रश्न संख्या 21 के अनुसार ग्लानि भाव में किसकी प्रधानता रहती है? का सत्व की, खा हास्य की, गा व्यंग्य की अथवा घा विवेचन की। तो इस प्रश्न के उत्तर में विकल्प का सत्व की प्रधानता रहती है, अर्थात ग्लानि भाव में जिस भाव की प्रधानता है वह है सत्व की, अर्थात विकल्प का उपयुक्त या सही है। अब प्रश्न संख्या 22 के अनुसार ग्लानि कहाँ उत्पन्न होने वाला भाव है? का मन में, खा बुद्धि में, गा अंतर्मन में या घा कल्पना में। तो ग्लानि भाव जहाँ उत्पन्न होता है वह स्थल है अंतर्मन, अतः विकल्प गा उपयुक्त है। अब प्रश्न संख्या 23 के अनुसार लज्जा और ग्लानि किसके कारण होती है? यानी लज्जा और ग्लानि का जो अंतर्मन में भाव उत्पन्न होता है उस भाव के पीछे कारण के रूप में क्या रहता है? का प्रिय के कारण, खा शत्रु के कारण, गा समर्थक के कारण या घा आदरणीय के कारण। तो इस प्रश्न का उत्तर है का प्रिय के कारण, यानी लज्जा और ग्लानि का जो भाव है वो प्रिय के कारण उत्पन्न होता है, अतः विकल्प का उपयुक्त या सही है। प्रश्न संख्या 24 के अनुसार लज्जा और दुख किस वर्ग की भावनाएं हैं? का विरोधी वर्ग की, खा समर्थक वर्ग की, गा एक ही वर्ग की या घा अलग अलग वर्ग की। तो इस प्रश्न के अनुसार जो उसका उत्तर है वह है विकल्प गा, यानी लज्जा और दुख एक ही वर्ग की भावनाएं हैं, यानी लज्जा के कारण दुख की प्रतीति होती है या दुख की प्रतीति के कारण लज्जा उत्पन्न होती है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात एक ही वर्ग के हैं। अब प्रश्न संख्या 25 के अनुसार आशंका कैसी वृत्ति है? का भयजनक, खा आश्चर्यजनक, गा अनिश्चयात्मक, घा निश्चयात्मक। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प गा अनिश्चयात्मक। आशंका का मतलब है होता है जिसमें कोई शंका हो, शंका की उत्पत्ति होने के कारण। तो शंका तभी उत्पन्न होती है जब किसी चीज़ के बारे में ठीक निश्चय नहीं हो पाता है। तो इस कारण यहाँ पर अनिश्चय की स्थिति होने से आशंका की वृत्ति का उसमें समाहित होना पाया जा सकता है, अतः विकल्प गा सही है।